नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद जयदीप मौर्य पे। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं 15 मिनट से कम में ही लगभग हम आपको इंडियन पॉलिटी के 10 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराने वाले हैं, ठीक है, जिसका आंसर आप खुद भी देंगे और लास्ट में कमेंट करके बताएंगे कि आपने 10 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही किए, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं और ये जान लेते हैं कि हमारे ये 10 प्रश्न कहाँ से होंगे। तो हमारे ये 10 प्रश्न भारतीय संविधान के भाग 2 नागरिकता नामक चैप्टर से होंगे, ठीक है। हमने 10 प्रश्न नागरिकता नामक भाग से लिया है, ठीक है, जो संविधान का भाग 2 है। चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ये पहला क्वेश्चन है जो कि यूपी पीसीएस 2020 में पूछा गया है। देखिए क्या है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित हैं, ठीक है। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित हैं। तो अनुच्छेद 3 से 10, अनुच्छेद 4 से 11, अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 6 से 11। इसमें सही आंसर क्या है दोस्तों, बताएंगे। इसका सही जवाब है अनुच्छेद 5 से 11। अनुच्छेद 5 से 11 ये आपका सही जवाब है, अनुच्छेद 5 से 11। क्योंकि अनुच्छेद 1 से 4 तक दोस्तों, अनुच्छेद 1 से 4 तक, अनुच्छेद 1 से 4 तक की चर्चा हमारा किसमें किया गया है, पहले भाग में। पहला भाग जिसका नाम है संघ एवं राज्य क्षेत्र, उसमें हमारा 1 से 4 तक की चर्चा की गई है। उसके बाद 5 से 11 तक की चर्चा हमारे भाग 2 नागरिकता नामक चैप्टर में की गई है, ठीक है। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। दूसरा प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। ये भी है यूपी पीसीएस 1994 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है, भाई बताएंगे। ये इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। भारतीय संविधान क्या करता है भाई, एकल नागरिकता प्रदान करता है। अर्थात आप सिर्फ भारत के नागरिक हैं, ठीक है, आप किसी स्टेट के नागरिक नहीं हैं, आप किसी स्टेट के निवासी हैं, आप बस भारत के नागरिक हैं। इसलिए दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एकल नागरिकता प्रदान करता है। चलिए तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, तीसरा क्वेश्चन क्या है, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने के अधिकार प्रदान किए गए हैं। बताइए किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने के अधिकार प्रदान किए गए हैं, बताएंगे किस अनुच्छेद से। तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 11। इसका सही जवाब है अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 से जो है संसद को नागरिकता कानून बनाने का अधिकार दिया गया है, जो कि गृह मंत्रालय को दिया गया है। जो कि किसे दिया गया है दोस्तों, गृह मंत्रालय को दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। भारतीय नागरिकता इसमें से किस नियमों से भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। देखिए ये बीपीएससी 1996 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है, किससे नहीं प्राप्त की जा सकती है दोस्तों, जन्म से प्राप्त की जा सकती है, देशीकरण से प्राप्त की जा सकती है, किसी भूभाग के सम्मिलन द्वारा भी प्राप्त की जा सकती है। मतलब किसी विभाग के सम्मिलन का मतलब यह है कि जैसे सिक्किम हमारे देश का भाग नहीं था, लेकिन उसे मिलाने के बाद उनके लोगों को, सिक्किम के लोगों को भारत की नागरिकता दे दी गई। तो इस प्रकार भूभाग के सम्मिलन से भी नागरिकता प्रदान होती है। इसका सही जवाब है डी। सही जवाब है इसका डी। सही जवाब है डी। भारतीय बैंक में
जमा करके। भारतीय बैंक में धन जमा करके। भारतीय बैंक में धन जमा करके आप क्या नहीं, नागरिकता नहीं ले सकते हैं। ठीक है, इसका सही जवाब है डी। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है यहाँ पे देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका क्या है। देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने का एक तरीका क्या है, तो बताएंगे दोस्तों क्या है देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका क्या है। भाई क्या है, देखिए, माता पिता की नागरिकता, माता पिता की नागरिकता, बहन भाई बहन की नागरिकता। ठीक है, उसके बाद क्या है, तीसरा क्या है, विदेशी पुरुष से विवाह करने पर। उसके बाद विदेशी से मित्रता करने पर। देखिए, आप जब भी नागरिकता ले सकते हैं वो क्या कर सकते हैं, किसी भी विदेशी पुरुष से विवाह करके, विदेशी पुरुष से विवाह करने पर आपको देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति की जा सकती है। इसका ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है, सी। ठीक है, इसका ऑप्शन सही है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नागरिक बनने की निम्नलिखित शर्तों में एक आवश्यक शर्त क्या है। नागरिक बनने की निम्नलिखित शर्तों में एक आवश्यक शर्त क्या है भाई, आवश्यक शर्त हमारी, वह आवश्यक शर्त है कि राज्य की सदस्यता होनी चाहिए। आपको किसी भी राज्य की सदस्यता होनी चाहिए, मतलब आप किसी भी राज्य के सदस्य होने चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में किया गया है। पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्रदान करने से संबंधित जो है प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित हैं। किस अनुच्छेद में वर्णित है दोस्तों, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 11। किस में वर्णित है दोस्तों, अनुच्छेद 6 में। अनुच्छेद 6 में वर्णित है। किस में वर्णित है दोस्तों, अनुच्छेद 6 में। ठीक है, अनुच्छेद में 6 में कहा गया है कि भारत से पाकिस्तान से भारत आने वाले सभी लोगों को नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी जो कि भारत को मतलब संविधान लागू होने से पहले भारत में आ जाएंगे, उनको सभी लोगों को नागरिकता दे दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नागरिकता के लोप होने का एक नियम है। नागरिकता के लोप होने का एक नियम है। इसमें से नागरिकता के लोप होने का एक नियम कौन सा है दोस्तों, बताएंगे। देखिए, नागरिकता लोप होने का मतलब नागरिकता खत्म होने का। नागरिकता को, आपकी नागरिकता को खत्म होने का मतलब आप नागरिक नहीं रहेंगे, ये होने का एक नियम है। कौन सा नियम है दोस्तों, परिवार से बिछड़ जाने पर, देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर, भ्रमण के लिए विदेश जाने पर, शिक्षा के लिए विदेश जाने पर। इसमें से सही ऑप्शन है दोस्तों बी। इसमें से सही ऑप्शन है आपका बी, देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर। अगर आप किसी भी देश विरोधी कोई भी कार्य करते हैं तो आपकी नागरिकता क्या कर दी जाती है, रद्द कर दी जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये देखिए एसएससी 2013 में पूछा गया प्रश्न है, एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है। एक कारण हो सकता है, मतलब इसमें से कौन सा कारण हो सकता है जिससे कोई भी व्यक्ति अपनी नागरिकता का अधिकार जो है खो सकता है। किस कारण से अपनी नागरिकता खो सकता है, तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है। जब अगर कोई भी व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेगा तो वो भारत की नागरिकता क्या कर दी जाएगी, उसकी रद्द कर दी जाएगी। अगर कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता
रद्द कर दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा। लास्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है। तो कौन सी शर्त है, अधिवास। अधिवास है मतलब अधिक समय के लिए यहाँ पे निवास करते हैं, तो ये तो है ही। फिर मतलब उसके बाद वंशाक्रम, आप वंश आपके कई ठो वंशज से ही मतलब आपके अपने पूर्वजों से ही यहाँ पे रहते हुए आ रहे हैं, तो आपकी नागरिकता बनी ही रहेगी। पंजीकरण द्वारा भी आप नागरिकता प्राप्त किए हैं तो नागरिकता बनी ही रहेगी। उसके बाद क्या है, संपत्ति स्वामित्व। ये जो है ये इससे नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती। यही है, ये जो है ये दोस्तों इससे नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती। अतः ये तीनों क्या हैं ऑप्शन हमारे, अतः ये तीनों ऑप्शन हमारे गलत हैं और ये हमारा लास्ट ऑप्शन सही है, संपत्ति स्वामित्व। ठीक है, ये क्या है जो दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है। तो ये शर्त नहीं है, आप संपत्ति स्वामित्व से भारत की नागरिकता को प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आपके 10 प्रश्न से, और आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपके 10 में से कितने प्रश्न आपने सही किए। ठीक है, उसके लिए उसके बाद मिलते हैं 11वें प्रश्न से, अगले वीडियो में मिलते हैं। तब के लिए जय हिंद, और चैनल को सब्सक्राइब करें और भी वीडियो देखने के लिए, और वीडियो को लाइक करें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये 10 क्वेश्चन पहुँचे और उसे ये याद कर सकें। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।